ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा ज्यादा मेहनत करने से आता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पैसा मेहनत का नहीं, सोच का परिणाम है। आप जितना सोच सकते हैं उतना ही अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोई शॉर्टकट, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ वो प्रिंसिपल समझाऊंगा जिसकी वजह से कुछ लोग पैसे की चिंता से बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसी चिंता में फंसे रहते हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। कॉमन मनी प्रॉब्लम। अजीब बात यह है कि बहुत से लोग आज पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी उनके मन में पैसे की चिंता कम नहीं हुई है। इनकम बढ़ती है लेकिन डर भी साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि असली समस्या पैसा नहीं, पैसे के बारे में सोच है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक कितना भी पैसा आ जाए चिंता खत्म नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि रातों रात अमीर बन जाओ। मैं आपको वो माइंडसेट समझाऊंगा जिससे पैसे की चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बॉब प्रॉक्टर का सिखाया हुआ यह प्रिंसिपल साइकोलॉजी और रियल लाइफ लॉजिक पर बेस्ड है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो पैसा प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि एक नेचुरल आउटकम बन जाता है। इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो पैसे से ज्यादा आपकी सोच बदलने वाला है। बॉब प्रॉक्टर कौन थे? अथॉरिटी बिल्ड। बॉब प्रॉक्टर सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वह ह्यूमन पोटेंशियल और मनी माइंडसेट के रिसर्चर थे। उन्होंने 50 साल से ज्यादा समय यह समझने में लगाया कि कुछ लोग बार बार अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं क्यों रहते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने हजारों बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के माइंडसेट को स्टडी किया और पाया कि पैसा स्किल्स से पहले बिलीव्स पर रिएक्ट करता है। पुअर वर्सेस रिच थिंकिंग डिफरेंस। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, गरीब और अमीर की सोच में फर्क मेहनत का नहीं होता। गरीब सोचती है मैं कितना कमा सकता हूं, अमीर सोचता है मैं कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। गरीब पैसे से डरता है, अमीर पैसे को टूल की तरह देखता है। यही सोच का फर्क धीरे धीरे इनकम और लाइफ दोनों को अलग डायरेक्शन में ले जाता है। पैराडाइम क्या होता है? बॉब प्रॉक्टर जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे वह था पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब है आपकी वो आदतें, बिलीव्स और सोच जो बिना सोचे समझे आपके डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन पैराडाइम आपको वही रिजल्ट्स दिलाता है जिसके लिए आप अंदर से प्रोग्राम्ड हैं। इसलिए बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जब तक पैराडाइम नहीं बदलता इनकम नहीं बदलती। बचपन की मनी कंडीशनिंग। हम में से ज्यादातर लोगों की मनी कंडीशनिंग बचपन में हो जाती है। घर में सुना पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग चालाक होते हैं, पैसा बुरी चीज है। ये बातें धीरे धीरे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और वही आपकी अर्निंग लिमिट तय कर देती हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आप आज पैसे से जैसा रिश्ता रखते हैं वह आपकी चॉइस नहीं, आपकी कंडीशनिंग है। हार्ड वर्क ट्रैप। हमें बचपन से सिखाया गया कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, हार्ड वर्क इनकम तो बढ़ा सकता है लेकिन वेल्थ नहीं बनाता। अगर मेहनत के साथ सही सोच नहीं जुड़ी तो आप सिर्फ ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा आजादी नहीं पाएंगे। मनी इज रिजल्ट नॉट गोल। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार पैसा कोई गोल नहीं है, वह एक रिजल्ट है। आप अगर सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है और क्लैरिटी घटती है, लेकिन अगर आप वैल्यू, ग्रोथ और राइट थिंकिंग पर फोकस करते हैं तो पैसा अपने आप फॉलो करता है। इसलिए बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पहले व्यक्ति बनो फिर पैसा आएगा। फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट। बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते थे, आप जो सोचते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फ्रीक्वेंसी कोई मैजिकल चीज नहीं है, यह आपके थॉट्स, इमोशंस और डेली एक्शंस का कंबाइंड इफेक्ट है। अगर आपके ज्यादातर थॉट्स डर, कमी और चिंता से भरे हैं तो आप उसी लेवल के रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपके थॉट्स ग्रोथ, वैल्यू और कॉन्फिडेंस से जुड़े हैं तो अपॉर्चुनिटीज उसी डायरेक्शन में दिखाई देने लगती हैं। सेल्फ इमेज और इनकम। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार आपकी इनकम कभी भी आपकी सेल्फ इमेज से ज्यादा नहीं होती। आप खुद को जितना डिजर्विंग मानते हैं उतना ही पैसा आपके लाइफ में कंफर्टेबल लगता है। अगर अंदर से आप मानते हैं कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता तो पैसा आते ही किसी न किसी तरह बाहर निकल जाता है।
इसलिए बॉब प्रॉक्टर कहते थे, इनकम बढ़ाने से पहले सेल्फ इमेज बढ़ाओ। वाई मनी स्लिप्स अवे। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार पैसा बाहर इसलिए नहीं जाता क्योंकि खर्च ज्यादा है, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज उसे संभाल नहीं पाती। अगर अंदर से आप वेल्थ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड किसी न किसी तरीके से बैलेंस वापस पुरानी लेवल पर ले आता है। इसीलिए कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। बॉब प्रॉक्टर बहुत साफ कहते थे, आप कॉन्शियस माइंड से चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से एक्ट करते हैं। कॉन्शियस माइंड गोल्स बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स चलाता है। अगर दोनों अलाइंड नहीं हैं, तो गोल सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। इसलिए पैसा कमाने से पहले सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझना जरूरी है। रिपीटिशन का साइंस। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह रिपीटिशन समझता है। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही बिलीफ बन जाते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवेज बना देते हैं और वही आपके ऑटोमेटिक एक्शंस बन जाते हैं। इसलिए बॉब प्रॉक्टर एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन पर इतना जोर देते थे क्योंकि रेपिटेशन से ही पैराडाइम बदलता है। फीलिंग इज द सीक्रेट। लेकिन बॉब प्रॉक्टर एक बात साफ कहते थे, सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होता। जब तक वर्ड्स के साथ फीलिंग नहीं जुड़ती, सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता। फीलिंग मतलब कॉन्फिडेंस, वर्दीनेस और काल्म सर्टेनिटी, डेस्परेशन या डर नहीं। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर कहते थे, फील द रिजल्ट बिफोर यू सी इट। यही पैसा अट्रैक्ट करने का असली रहस्य है। फियर बेस्ड थिंकिंग। पैसे की ज्यादातर समस्याएं कैलकुलेशन से नहीं, डर से शुरू होती हैं। डर इस बात का कि पैसा खत्म ना हो जाए, कल क्या होगा, या मैं फेल ना हो जाऊं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, फियर बेस्ड थिंकिंग माइंड को सर्वाइवल मोड में डाल देती है और सर्वाइवल मोड में कोई भी व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता। जब तक पैसा डर का विषय रहेगा, वह कभी फ्रीडम का साधन नहीं बन पाएगा। स्कैरसिटी प्रोग्रामिंग। स्कैरसिटी प्रोग्रामिंग का मतलब है अंदर से यह मान लेना कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सबके लिए काफी नहीं है, पैसा कम लोगों के पास जाता है, मेरे लिए बचा ही नहीं। ये थॉट्स सबकॉन्शियस में स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आप स्कैरसिटी में सोचेंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी छोटी दिखेंगी। अबंडेंस पहले माइंड में आती है, फिर बैंक अकाउंट में। ओवरथिंकिंग और मनी। पैसे को लेकर ज्यादा सोचना असल में पैसे को दूर धकेलने जैसा है। ओवरथिंकिंग माइंड को कंफ्यूज्ड रखती है और कंफ्यूज्ड माइंड क्लियर एक्शन नहीं ले पाता। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जब आप लगातार सोचते रहते हैं कि पैसा कैसे आएगा, तो आप उस फीलिंग में नहीं रहते जहां पैसा नेचुरली फ्लो करता है। क्लैरिटी और कामनेस इनकम बढ़ाने के लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय टेंशन और एनालिसिस के। कंट्रोल वर्सेस ट्रस्ट। बहुत लोग पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जहां कंट्रोल होता है वहां फ्लो रुक जाता है। ट्रस्ट का मतलब केयरलेस होना नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है अपने माइंडसेट, स्किल्स और एक्शंस पर भरोसा रखना। जब आप ट्रस्ट में रहते हैं तो डिसीजंस बेहतर होते हैं और पैसे के रास्ते खुलते हैं। लैक फोकस का डैमेज। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आपका ज्यादातर फोकस कमी, बिल और डर पर है, तो माइंड उन्हीं सिचुएशंस को रिपीट करता रहता है। लैक पर फोकस करने से अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती। आपके पास ऑप्शन होते हुए भी माइंड उन्हें इग्नोर कर देता है। इसलिए पैसा बढ़ाने से पहले फोकस बदलना जरूरी है। पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है? पैसा चेस करने से नहीं आता, वह अट्रैक्ट होता है। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार क्लियर इंटेंशन प्लस रिलैक्स्ड माइंड प्लस राइट एक्शन, यही अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। जब आप डेस्परेट नहीं होते बल्कि अलाइंड होते हैं, तो पैसा एफर्ट से नहीं, फ्लो से आता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा पैसा बना लेते हैं। ग्रैटिट्यूड और मनी। बॉब प्रॉक्टर ग्रैटिट्यूड को सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं मानते थे, वह इसे अबंडेंस माइंडसेट की फाउंडेशन कहते थे। जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो माइंड स्कैरसिटी मोड से बाहर आ जाता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस कम करता है और डिसीजन मेकिंग को क्लियर बनाता है। ग्रैटिट्यूड के साथ पैसा अट्रैक्ट करना फोर्स नहीं, अलाइनमेंट का काम है। डेली इनर कॉन्वर्सेशन।
दिन भर आप खुद से पैसे के बारे में क्या बात करते हैं, वही आपकी इनकम को डायरेक्शन देता है। अगर अंदर की आवाज कहती है मेरे लिए पैसा मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस वही सच मान लेता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, आपकी इनर कॉन्वर्सेशन को सुनिए, वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी लिख रही है। जैसे आप खुद से बात करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। पैसा डिजर्व करने की फीलिंग। बहुत से लोग पैसा चाहते हैं लेकिन अंदर से मानते नहीं कि वे उसे डिजर्व करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, डिजर्विंगनेस कोई स्टेटमेंट नहीं, एक फीलिंग है। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तभी पैसा आपके लिए कंफर्टेबल बनता है। जब तक सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ेगी तब तक इनकम स्टेबल नहीं होगी। एक्टिंग एज इफ प्रिंसिपल। बॉब प्रॉक्टर का एक फेमस प्रिंसिपल था, एक्टिंग एज इफ। इसका मतलब दिखावा करना नहीं है, इसका मतलब है अपने डिसीजंस, हैबिट्स और स्टैंडर्ड्स को उस लेवल पर ले जाना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप वैसे एक्ट करते हैं जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो आपका माइंडसेट और सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी में शिफ्ट होने लगता है। पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर इनकम बदलती है। काल्म कॉन्फिडेंस। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। काल्म कॉन्फिडेंस वह स्थिति है जहां आप अंदर से जानते हैं कि आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। डेस्परेशन पैसे को दूर करती है और काल्म कॉन्फिडेंस उसे अट्रैक्ट करती है। जब आप प्रेशर में नहीं होते तो आपके डिसीजंस ज्यादा मैच्योर और इफेक्टिव होते हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। पैसे का माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता। बॉब प्रॉक्टर हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर जोर देते थे। थोड़ी थोड़ी डेली प्रैक्टिस पैराडाइम को धीरे धीरे शिफ्ट करती है। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे वही रिजल्ट्स पाते हैं जो पहले मिल रहे थे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है लेकिन वेल्थ वहीं बनती है। क्यों सब रिच नहीं बनते? अगर पैसा सिर्फ नॉलेज से आता तो हर एजुकेटेड इंसान अमीर होता। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, सब रिच इसलिए नहीं बनते क्योंकि सब अपने बिलीव्स बदलने को तैयार नहीं होते। लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते और बिना कंफर्ट छोड़े इनकम नहीं बढ़ती। वेल्थ इंटेलिजेंस से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आती है। अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। पैसा अक्सर सामने ही होता है लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देता। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार अपॉर्चुनिटीज अवेयरनेस का गेम है। जिसका माइंड स्कैर्सिटी में होता है वह रिस्क और चांस से डरता है, और जिसका माइंड अबंडेंस में होता है वह उसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देख लेता है। डिफरेंस बाहर नहीं, देखने वाले के अंदर होता है। रिस्क वर्सेस इंटेलिजेंस। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पैसा बनाने में रिस्क लेना जरूरी है लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, स्मार्ट रिस्क। स्मार्ट रिस्क का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को समझना, अपनी रिसोर्सेज और स्किल्स का सही इस्तेमाल करना, आउटकम के लिए प्रिपेयर्ड रहना। सिर्फ डर के बिना रिस्क लेना या सिर्फ लक पर भरोसा करना वेल्थ नहीं देता। इंटेलिजेंस और अवेयरनेस के साथ उठाया गया रिस्क ही रिजल्ट देता है। इनर अलाइनमेंट इफेक्ट। मनी माइंडसेट सिर्फ बाहरी एक्शन से नहीं बनता। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पहले अंदर क्लियर होना जरूरी है। जब आपका इनर सेल्फ, बिलीव्स और इमोशंस अलाइंड होते हैं तो आपके डिसीजंस नेचुरल और एफर्टलेस हो जाते हैं। इस अलाइनमेंट से अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली दिखने लगती हैं और पैसा फोर्स से नहीं, फ्लो से आता है। 90 दिन की शिफ्ट। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि माइंडसेट और पैराग्राफ बदलने में समय लगता है। आमतौर पर 90 दिन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सबटिल लेकिन नोटिसेबल शिफ्ट दिखाई देता है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि सोच धीरे धीरे पॉजिटिव और अलाइन हो जाती है। छोटी अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लगती हैं, डिसीजन और एक्शन अधिक कॉन्फिडेंट बनते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे लगातार करते हैं वे धीरे धीरे ओल्ड पैटर्न से बाहर निकल जाते हैं। सटल रिजल्ट्स पहचानना। बहुत बार लोग कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ, असल में बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, वह सटल होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, छोटे छोटे सिग्नल्स और कोइंसिडेंसेस ही बड़े रिजल्ट्स की शुरुआत है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, सही कनेक्शंस, स्मॉल फाइनेंशियल विंस, ये सब संकेत हैं कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इसे नोटिस करें और सराहना करें, ना कि अधीरता में छोड़ दें। कॉमन मिस्टेक, ओवरनाइट रिच फैंटेसी। बहुत लोग बॉब प्रॉक्टर के प्रिंसिपल्स सुनकर सोचते हैं, अगर मैं इसे फॉलो करूंगा तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं आती। बॉब प्रॉक्टर हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर जोर देते थे। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद में प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो वही पुरानी फाइनेंशियल पैटर्न रिपीट होती रहेगी।
पेशेंस और परसिस्टेंस ही वेल्थ का असली फॉर्मूला है। एफर्मेशन बिना एक्शन। कुछ लोग सिर्फ एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, एफर्मेशन केवल सिग्नल है, एक्शन वही चीज है जो रियलिटी में शिफ्ट लाती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ शब्द बोलने से पैसा आएगा तो डिसअपॉइंटमेंट निश्चित है। माइंडसेट और प्रैक्टिकल एक्शन दोनों साथ चलते हैं तभी रियल फाइनेंशियल चेंज आता है। दूसरों से कंपैरिजन। बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, कंपैरिजन माइंडसेट को ब्लॉक करता है और स्कैर्सिटी को स्ट्रेंथन करता है। आपका ग्रोथ पाथ यूनिक है। अगर आप बार बार दूसरों की इनकम, लाइफस्टाइल या सक्सेस देखेंगे तो अपने प्रोग्रेस को अंडर वैल्यू करेंगे। ट्रू वेल्थ माइंडसेट वही है जो अपने पर्सनल ग्रोथ और अलाइनमेंट पर फोकस करता है, न कि दूसरों की तुलना पर। मनी फ्रीडम मीनिंग। मनी फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, पहले मेंटल फ्रीडम होना जरूरी है। मेंटल फ्रीडम का मतलब है डर और चिंता से बाहर होना, स्कैर्सिटी माइंडसेट छोड़ना, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेना। जब आप मेंटली फ्री होते हैं तो पैसा खुद फ्लो में आता है और आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। याद रखिए, बॉब प्रॉक्टर के प्रिंसिपल्स सिर्फ सुनने से काम नहीं करते। यह एक डेली प्रैक्टिस और अवेयरनेस है। पैसे की चिंता छोड़ने और अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए हर दिन थोड़ा समय दें, अपने माइंडसेट को अलाइन करने के लिए। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। 5 मिनट रोज अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को कॉन्शियसली चेक करने के लिए। ध्यान रखिए, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और आपके लिए यूजफुल था तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। इससे हम सभी कम्युनिटी में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी अपने माइंडसेट और पैसे की सोच बदल सकें। बॉब प्रॉक्टर के प्रिंसिपल समझना और अपनाना आपके पैसे के साथ साथ आपकी सोच और कॉन्फिडेंस को भी ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री और मेंटली काम लाइफ चाहते हैं तो इस चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। लाइक, कमेंट और शेयर करके इस कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए ताकि और लोग भी अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल सकें। याद रखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, आपके माइंडसेट और एक्शंस का नेचुरल आउटकम है। धन्यवाद यूनिवर्स।